गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 8 नो योर टीथ के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम अपने दांतों के बारे में जानेंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें दांतों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे इंसाइजर, कैनाइन, मोलार्स। इंसाइजर टीथ क्या होते हैं? द 8 टीथ एट द फ्रंट, 4 लोअर एंड 4 अपर आर कटिंग टीथ, दे आर कॉल्ड इंसाइजर्स। जो 8 सबसे आगे वाले दांत होते हैं, 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले, वे कटिंग टीथ होते हैं। ये हमारे फूड को काटने का काम करते हैं। इनको हम इंसाइजर टीथ कहते हैं। नंबर 2 कैनाइन्स। द नेक्स्ट 4, अगले जो 4 है, 2 लोअर एंड 2 अपर आर पॉइंटेड टीथ। जो 2 नीचे वाले और 2 ऊपर वाले, इन दांतों को कैनाइन्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड कैनाइन्स। नंबर 3 मोलार्स। द नेक्स्ट 20, 10 लोअर एंड 10 अपर आर च्यूइंग टीथ, दे आर कॉल्ड मोलार्स। मोलार्स टीथ जो उसके पीछे वाले जो 20 दांत होते हैं, 10 नीचे वाले और 10 ऊपर वाले, जो कि हमारे फूड को चबाने का काम करते हैं। च्यूइंग होता है चबाना, तो ये टीथ फूड को च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, इसलिए इनको मोलार्स टीथ कहा जाता है। वी यूज़ आवर टीथ टू कट अप एंड च्यू आवर फूड। हम अपने दांतों को उपयोग में लाते हैं अपने भोजन को चबाने और उसे काटने के। आवर टीथ ऑल्सो हेल्प अस इन स्पीच। हमारे टीथ जो है, हमारे दांत हैं, वो हमें बोलने में भी मदद करते हैं। दे हेल्प अस टू फॉर्म सर्टेन साउंड्स। वे हमें मदद करते हैं सही जो ध्वनि है उसे बनाने में। वी कांट स्पीक प्रॉपरली इफ़ वी हैव नो टीथ इन आवर माउथ। हम सही ढंग से नहीं बोल सकेंगे। वी कांट स्पीक, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं कर सकते, स्पीक बोलना, प्रॉपरली सही ढंग से, इफ़ वी हैव नो टीथ अगर हमारे दांत नहीं होंगे, इन आवर माउथ हमारे मुंह में। पुट अ टिक और अ क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपने राइट जो ऑप्शन है उसको राइट टिक करना है और जो रॉन्ग है उसको क्रॉस टिक करना है। फर्स्ट इज ऑल बेबीज आर बॉर्न विद टीथ। सभी जो बच्चे हैं वो दांतों के साथ ही पैदा होते हैं। मतलब कि उनके जब उनका जन्म होता है तो उनके मुंह में दांत होते हैं। दिस इज रॉन्ग, सो वी विल क्रॉस दिस ऑप्शन। नंबर 2 टीथ हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपरली। दांत हमें मदद करते हैं सही ढंग से बोलने में। दिस इज राइट, सो वी विल टिक इट राइट। नंबर 3 वी हैव 2 जॉज इन आवर माउथ। हमारे मुंह में 2 जॉज होते हैं। जॉज होते हैं जबड़े, तो हमारे जो मुंह में जॉज है वो 2 होते हैं। दिस इज राइट, एक अपर जॉज एंड एक लोअर जॉज। जॉ जिस नीचे वाले जहाँ दांत होते हैं उसको
लोअर जॉ कहा जाएगा। जो ऊपर वाले दांत जिसमें होते हैं वो अपर जॉ बोलेंगे उसको। नंबर 4, एवरी चाइल्ड हैज़ 2 विजडम टीथ। हर बच्चे के 2 विजडम टीथ होते हैं। दिस इज रॉन्ग। नंबर 5, द कटिंग टीथ आर कॉल्ड incisors. This is right. Number 6, the chewing teeth are called molars. This is right. Next is the pointy teeth are called canines. This is also right. Number 8, a part of each tooth is inside the gum. जो दांत होते हैं उनका एक जो पार्ट है वो गम हमारे मसूड़ों में रहता है। ये सही है, इसको राइट टिक करना है। नंबर 9, टीथ हेल्प अस टू कट अप एंड च्यू आवर फूड। भोजन हम काटने और चबाने के काम करते हैं हमारे दांत। ये सही है, इसको राइट टिक करना है। आंसर इस क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट आर मिल्क टीथ? मिल्क टीथ या फिर दूध के दांत क्या होते हैं? आंसर, व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months old, the first teeth begin to grow are called milk teeth. जब बच्चा 6 महीने का होता है तो जब उसके पहले जो दांत आते हैं उनको मिल्क टीथ कहा जाता है। नंबर 2, वाई डू वी हैव टूथेक? हमारे दांतों में दर्द क्यों होता है? आंसर, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथेक इज डिके। हमारे जो दांत है वो खराब होने लगते हैं, यह एक मुख्य कारण है टूथेक होता है दांत का दर्द का। इफ द टीथ एंड द गम्स आर नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड कांट लिव लॉन्ग। अगर हमारे जो दांत है और मसूड़े हैं, गम्स हैं, उनको अगर सही ढंग से साफ नहीं किया जाए तो ये ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, अर्थात ये खराब हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे। DECAY, डीके होता है खराब होना, तो ये खराब हो जाएंगे। नंबर 3, व्हाट इज़ द रूट ऑफ अ टूथ? जो टूथ की रूट है उसको क्या कहा जाता है, कौन सी है? आंसर, द पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम इज द रूट। जो दांत की जो पार्ट है, हिस्सा है जो गम्स में रहता है उसको रूट कहेंगे, वो उसकी जड़ होती है, रूट उसको कहा जाएगा। नंबर 4, व्हाट इज़ द क्राउन ऑफ अ टूथ? दांत का क्राउन क्या है? आंसर, द पार्ट दैट कैन बी सीन इन द माउथ इज द क्राउन ऑफ द टूथ। दांत का वह हिस्सा जो हम देख सकते हैं अपने मुंह में उसको क्राउन कहा जाएगा। नंबर 5, व्हाट डू वी यूज आवर टीथ फॉर? हमारे दांतों का क्या उपयोग है? आंसर, वी कांट ईट एंड च्यू आवर फूड वेल इफ वी डोंट हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। हम सही ढंग से खा नहीं सकते और कुछ भी चबा नहीं सकते अपने भोजन को। फूड होता है भोजन, वेल होता है सही ढंग से, इफ़ वी डोंट हैव अगर हमारे नहीं होंगे स्ट्रॉन्ग टीथ मजबूत दांत। तो अगर हमारे मजबूत दांत नहीं होंगे तो हमारे जो भोजन है उसे हम सही ढंग से चबा नहीं सकते। देयरफॉर वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टूथ। इसलिए हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए। टेक केयर होता है देखभाल करना। वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली। हमें शुड होता है चाहिए, ब्रश आवर टीथ डेली, डेली होता है प्रतिदिन, तो हमें अपने दांतों को प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी मिल्क टीथ आर देयर इन ऑल? कितने मिल्क टीथ होते हैं, टोटल कितने मिल्क टीथ होते हैं? आंसर, द चाइल्ड हैज़ ऑल द 20 मिल्क टीथ, 10 इन ईच जॉ। जो बच्चे होते हैं उनके सभी 20 दांत होते हैं, जो वो दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, 10 इन ईच जॉ, मतलब कि हर
एक जॉ में 10, एक में 10 है तो हमारे कुल कितने जॉस हैं? 2। 1 इज़ लोअर एंड 1 इज़ अपर, तो दोनों में कितने हो गए? 10 इंटू 2 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू द फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डू द फर्स्ट टीथ बिगिन टू ग्रो? पहले जो दांत है वो कब आना शुरू होते हैं? आंसर द फर्स्ट टीथ बिगिन टू ग्रो व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months ओल्ड। जो पहले दांत है वो आना शुरू होते हैं जब जो बेबी है, बच्चा है, वो 6 महीने का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी विजडम टीथ आर देयर इन ऑल? विजडम टीथ कितने होते हैं? आंसर देयर आर 4 विजडम टीथ इन ऑल। कुल जो है वो 4 विजडम टीथ होते हैं। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द क्राउन ऑफ अ टूथ कवर्ड विद? जो दांत का जो क्राउन है, जो पार्ट हम देख सकते हैं, वो किस चीज़ से ढका होता है? कवर्ड विद मतलब कि ढका होता है। आंसर द क्राउन इज कवर्ड विद अ वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। एक बहुत ही मजबूत चीज़ जिसको इनेमल कहा जाता है, उससे वो कवर्ड रहता है। नंबर 10, हाउ मैनी परमानेंट टीथ आर देयर इन ऑल? परमानेंट टीथ कितने होते हैं? कुल कितने होते हैं? आंसर देयर आर 32 परमानेंट टीथ। कुल 32 परमानेंट टीथ होते हैं। 16 इन द लोअर जॉ एंड 16 इन द अपर जॉ। 16 नीचे वाले जबड़े में होते हैं और 16 ही ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। क्वेश्चन 12, व्हेन डू द विजडम टीथ बिगिन टू अपीयर? विजडम टीथ कब दिखना शुरू होते हैं? आंसर इन द एज ऑफ 20 to 25 द विजडम टीथ बिगिन टू अपीयर। 20 और 25 साल के बीच में ये दांत आना शुरू होते हैं। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन डू द परमानेंट टीथ बिगिन टू अपीयर? परमानेंट जो दांत है, जो स्थायी दांत है, वो कब आना शुरू होते हैं? आंसर एज द चाइल्ड ग्रोस एंड मिल्क टीथ फॉल आउट। जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो उसके जो दूध के दांत है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट टीथ। वे उनके स्थान पर जो दांत आ जाते हैं उनको परमानेंट टीथ कहा जाता है। तो ये है क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 8। आप इसको ध्यान से देख लेना और समझ लेना।